एक नई सुबह और एक नई सोच के साथ मैं हूँ विशाल स्वामी, मैं हूँ नमिता डोगरा और ये है हमारा प्रज्ञा प्रभात। नमिता जी नमस्ते। आपको भी नमस्ते और भगवान करे कि आपका दिन शुभ हो। क्या बात है नमिता जी, मतलब आप इतनी रिस्पेक्ट दे रही हैं मेरे को, कैसे? मतलब कमाल है, इतनी रिस्पेक्ट से कैसे बात कर सकती है आप मेरे से? यार कभी कभी ना लोगों को रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए। वैसे तुम्हें थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो रेयरली रिस्पेक्ट मिलती है। एक्सक्यूज मी, वो तो सिर्फ तुम हो जो मुझे विशाल विशाल कह के बोलती हो। नहीं तो बाहर ना लोग मुझे विशाल सर कह के बुलाते हैं। बस 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 विशाल सर। विशाल सर जी, आप जरा जमीन पर आ जाइए, मुझे सब पता है। कमाल कर रही है यार। लेकिन रिस्पेक्ट से मुझे एक चीज याद आई, ये जो नॉलेजेबल लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है बहुत ज्यादा, क्या ये रिस्पेक्ट करते होंगे लोगों की? बिल्कुल। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? क्योंकि परिवार के बाद आपके फ्रेंड सर्कल आता है जो आपको तमीज सिखाता है, जो उठने बैठने का तरीका समझाता है। सब कॉन्शियसली होता है, ये सब हम जानते नहीं है लेकिन सीख रहे होते हैं, धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। नमिता, इसी बात से ना मुझे एक सवाल आया मेरे दिमाग में जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछो। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन आते हैं? अरे यार विशाल, ये तो बच्चा भी जानता है। 28 दिन यानी कि फरवरी में होते हैं, और क्या बात कर रही हो नमिता यार, 28 दिन तो हर महीने में होते हैं, फेब में कहां से हो गए? विशाल, ये जो तुम्हारा तरीका है ना दूसरों का मजाक उड़ाने का, मैं बता रही हूँ, इससे तुम्हें रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो ना, दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तुम ये दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हो ना, इससे भी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। क्या बात कर रही हो यार, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो थोड़ा सा फन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई टिप्स वगैरह हैं रिस्पेक्ट कैसे ली जाए और करी जाए तो बताओ प्लीज। बिल्कुल, वही तो मैं तुम्हें बता रही थी कि अगर तुम दूसरों को यूं ही हर्ट करते रहोगे ना, उनका मजाक उड़ा उड़ा के, तो शुरू में तो वो हंस देंगे लेकिन तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और भी तरीके जानना चाहते हो कि कैसे रिस्पेक्ट गेन की जाए? हाँ प्लीज। तो चलो तुम्हें और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम दूसरों से कैसे रिस्पेक्ट गेन करें। वैसे तो हम अभी तक रिस्पेक्ट दूसरों को देते ही आए हैं। जब से हम ग्रो अप हुए हमें बताया गया कि हाँ, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और बड़ों की रिस्पेक्ट करने के तमाम तरीके हैं। किसी कल्चर में उनके पैर छू के, किसी कल्चर में उनको हाथ जोड़ के, या फिर उनको गिफ्ट्स दे के। बहुत सारे तरीके हैं हमारे कल्चर में जिसके थ्रू हम अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं बड़ों के लिए। कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि ये रियलाइज़ करने के लिए कि सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटों को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा, एक बहुत ही सिंपल रूल है, और इसमें यह है कि आप जो दूसरों से चाहते हैं उसे आप दूसरों को देना शुरू करिए। अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। रिस्पेक्ट शो करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम उनको चाहे तो गिफ्ट दे सकते हैं, और चाहे तो हम उनकी बात, जब वो किसी खास प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं और हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उनकी बात सुन के भी उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अगर हम किसी की बात सुनेंगे तो हमें उसको, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ लोगों की बात सुन सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं, और उनको ये रियलाइज़ करा सकते हैं कि हाँ, हमने आपकी बात ध्यान से सुनी। और अगर हमें लगता है कि इसका कोई, हम उनको सजेशन दे सकते हैं, तो हम उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, अटेंटिव होके, तो उससे दूसरे के मन में ये फीलिंग आती है कि इन्होंने मेरी बात को रिगार्ड दिया, रिस्पेक्ट दिया। और फिर जब हम दोबारा से उसके पास जाते हैं तो वो भी सेम फीलिंग रेसिप्रोकेट करता है, वो भी हमें अपना रिस्पेक्ट शो करता है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि लिसनिंग स्किल, या दूसरों को अटेंटिव होके सुनना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं। अगर हमारी कल्चर में थैंक्स, प्लीज़ और इस तरीके के वर्ड्स आ गए हैं, दूसरों से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, उसको भी अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट अगर हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए किसी से, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम मुझे वो चीज़ दे दो। और अगर हमें लगता है कि हम इसको और बेटर तरीके से लोगों से कह सकते हैं, तो हम उससे रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि लाइक, कुड यू प्लीज़ गिव दैट थिंग टू मी। तो कहने का जो तरीका है, जो टोन है,
और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जब हम दूसरों से बात करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी को बात करके अच्छा फील करा पाते हैं तो अगेन इसका मतलब आप समझिए कि आपने उसकी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। अगर कोई हमसे बता रहा है अपने किसी अचीवमेंट के बारे में और हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो नेचुरली पर्सन को अच्छा फील होगा और वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो जब हम एक सुलझे हुए व्यक्ति की तरह लोगों से बात करते हैं तो लोग हमें रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम रोल मॉडल बन सकें, और रोल मॉडल बनने का मतलब है कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए और जो हम कहते हैं उस चीज़ को हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करके दिखाएं। इससे भी हम दूसरों का रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। भाई कमाल है। मेरा मानना तो ये है नमिता कि अगर आप भला तो जग भला। ये तुम्हारा क्या मानना है विशाल? ये तो सभी का मानना है, इसमें नई क्या बात बोली है तुमने? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बड़ों की आदर और छोटों को हमेशा ज्ञान देना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए।